लेकिन धन्यवाद है उन सैनिकों को, उन मज़दूरों को और इस पुण्य कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को कि जिनके अथक परिश्रम से आज अनेकों तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा की अभिलाषा पूरी हो रही है। रास्ता जैसा भी सही, लेकिन बन तो गया, अन्यथा यहाँ से आगे तो संभव ही नहीं था बढ़ना। जय केदार। ये पुराना मार्ग हमें नज़र आ रहा है, इसी मार्ग से होते हुए केदारनाथ जाया जाता था, लेकिन ये मार्ग तबाही की भेंट चढ़ गया। यहाँ से भूस्खलन हुआ था, यहाँ से हुए भूस्खलन के कारण आई हुई चट्टानों ने रामबाड़े को तबाह कर दिया। इसी जगह पर रामबाड़ा था, जो अब इतिहास की बात हो गया। खाई इतनी गहरी हो चुकी है रामबाड़ा के यहाँ कि अब दोबारा रामबाड़ा बनना असंभव है, संभव नहीं। जैसी केदार की कृपा, भगवान केदारेश्वर सबका कल्याण करें। कभी हम उस रास्ते से जाकर के और इधर के दृश्य दिखाया करते थे, लेकिन आज वो रास्ता सुनसान पड़ा है, टूटा फूटा, रामबाड़े का कहीं पता नहीं। और हम इस रास्ते से होते हुए, इन पगडंडी मार्गों से होते हुए अब बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जंगल में प्रवेश करने वाला है रास्ता। अब जंगल, सघन जंगल में ये रास्ता प्रवेश करेगा। जय केदार। सघन रास्ते से चलते हुए हमारे सहयात्री, जय केदार की। यात्रियों के हौसले कुछ कमतर होते हैं, लेकिन जय केदार की कहते ही और बड़ी ऊर्जा मिल जाती है। इस मार्ग में जैसे वो स्थान तो वो स्थान था, लेकिन ये मार्ग भी अपने आप में कम रमणीक नहीं है। बड़ी सुरम्य देवदारों के बीच में से ये रास्ता निकल रहा है। जय केदार। देवदारू यहाँ खड़े हुए हैं। देखिए उस तरफ की झलक। यहाँ से इधर गरुड़ चट्टी वाला रास्ता पूरी तरह से ख़त्म है। पहाड़ के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा। ये देखिए, ये रास्ता यहाँ से जा रहा है और यहाँ के बाद में कोई पता नहीं रास्ता का। ठेठ गरुड़ चट्टी तक ख़त्म है।
और यहाँ के बाद जो रास्ता जा रहा है ये यहाँ तक तो आता है, लेकिन यहाँ के बाद पूरा रास्ता बह गया है 2 किलोमीटर दूर। जहाँ पहले रेन शेल्टर हुआ करता था 2 किलोमीटर पहले रामबाड़ा से, वहाँ तक पूरा रास्ता टूटा हुआ है। ये भयावह दृश्य इस मार्ग से हमें नज़र आ रहा है। वहाँ के बाद फिर मिल रहा है रास्ता ये पुराना, वो भी टूटा फूटा, केवल अवशेष मात्र। नया बना मार्ग और उस पर ये क्षुद्र जल जा रहा है। मंदाकिनी मैया का बड़ा ही जोशीला रूप यहाँ नज़र आ रहा है। केदार घाटी बादलों से भर गई है और बूंदाबांदी भी प्रारंभ हो गई है। अब हमें कैमरा बैग में रखना ही पड़ेगा। जय केदार की। निचोड़ी गांव में यहाँ का मनोरम दृश्य, सूर्योदय, नए रास्ते पर ये स्थान शांति कुंज हरिद्वार द्वारा चलाया गया। ये एक राहत शिविर है। ये शिविर के इंचार्ज मैं शुभ नाम आपका? मेरा नाम है राय सिंह गुसाई। राय सिंह जी गुसाई, राजस्व उप निरीक्षक। राजस्व उप निरीक्षक हाँ हैं, राजस्व उप निरीक्षक हैं और आप इस शिविर का संचालन कर रहे हैं जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस शिविर के विषय में परिचय दें कि कब से ये शिविर चल रहा है। ये शिविर सर, ये शिविर जो है सितंबर से चल रहा है और ये जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। गायत्री परिवार की इसमें क्या भूमिका है? गायत्री परिवार वाले इसमें खाना बनाने में थोड़ा मदद कर रहे हैं। अच्छा, यही भूमिका है उनकी। अच्छा, तो बहुत अच्छी सेवा है साहब, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद। इस दुर्गीय क्षेत्र में इतनी बड़ी सेवा बहुत बड़ा संबल है, नहीं तो वास्तव में यात्रा संभव नहीं थी अगर ये शिविर नहीं होता। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत। खुले हुए मैदान में लगाए हुए ये शिविर, इधर श्रद्धालुओं के लिए पीने के लिए गर्म पानी हो रहा है। बड़ी सुरम्य वादियों से गुजरता हुआ ये नया बनाया हुआ केदारनाथ का मार्ग। ये वो शिविर जहां हमारा रात्रि विश्राम हुआ था। बड़ी रमणीक स्थान पर ये प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, गायत्री शक्तिपीठ के तत्वावधान में। जय केदार। आइए केदार स्वर की तरफ बढ़े। पीछे संजय जी थोड़े घबरा रहे हैं। भोलेनाथ
कृपा है कि ये गरुड़ चट्टी हमें नज़र आ रही है। ये पुराने वाला रास्ता दृष्टिगत हो रहा है और इस समय नए रास्ते का पथारोहण करते हुए हम इस घाटी को पार करके और यहाँ से चढ़ करके यही पर्वत है जहाँ आगे जा कर के हेलीपैड है, जहाँ हेलीकॉप्टर उतरते हैं, वहीं हमें जाना होगा। केदारनाथ की कृपा से इधर की वादियाँ बड़ी सुंदर वादियाँ बड़ा आनंद दे रही हैं। दुख है तो केवल इस बात का कि इतने बड़े हादसे के बाद में इधर से आने का ये काम पड़ा, अन्यथा उस रास्ते से चलते हुए हम कितनी बार सोचा करते थे कि इधर ये पगडंडी मार्ग है, इससे चला जाए तो कैसा रहे। लेकिन इस प्रकार से भोलेनाथ ने ये अवसर दिया। आइए बढ़े केदारनाथ की तरफ। जय बाबा केदार की। महाभयंकर त्रासदी के बाद में सेना के द्वारा चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 20 सैनिक मारे गए थे, उसका मलबा देखा जा सकता है। बड़ी खतरनाक स्थिति में ये एयर क्रैश हुआ, जिसमें 20 जवानों को हमने खो दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय केदार। नया बना हुआ रास्ता भी अब जवाब दे गया है और उसके बजाय केवल सफ़ेद रंग से पुते हुए पत्थर ही लगा करके संकेत किया जा रहा है कि केदारनाथ जी के पदयात्रियों को किधर चलना है। और ये हमारे संजय जी आपके सामने ये धवल शिखर जो केदार बाबा की महिमा का मंडन कर रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे संबल हैं। उन्हीं के आधार पे हम इस यात्रा को पूरी कर रहे हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं शिखर, क्या अद्वितीय भोलेनाथ का नज़ारा है। इसका आनंद आप लोग भी इन तस्वीरों में लीजिए। धन्यवाद। गरुड़ चट्टी से आता हुआ ये रोड देखिए कहाँ तक आया। यहाँ के बाद में पूरा मंजर बड़ा विभत्स है। करीब आधा किलोमीटर का मार्ग पूरी तरह से बह चुका है और वहाँ के बाद ये रोड फिर मिलता है। लेकिन इसका अर्थ तो ये हुआ कि गरुड़ चट्टी भी, केदारनाथ से गरुड़ चट्टी भी नहीं जाया जा सकता इस रास्ते से। तो कोई और ही रास्ता उन्होंने अपनाया होगा जिससे केदारनाथ जी को आपदा के समय गरुड़ चट्टी ले जाया गया होगा। जय केदार। खिली हुई धूप में सभी के चेहरे खिल गए हैं और बड़े आनंद से
हमारे साथ आनंद ले रहे हैं। ठहरो रवि जी ठहरो, और ठहरना पड़ेगा। जय हो, जय हो। रवि जी ये और हम इस चौड़े मैदान पर हैं जिसे क्या बुग्याल कहते हैं, और यहाँ भी शिविर आदि लगे हुए हैं। जहाँ कोई व्यवस्था होगी, अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं। बाबा केदारनाथ जी के पुरी के प्रथम दर्शन अब हम हो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर और केदारपुरी के दर्शन हमें यहाँ से सुलभ हो रहे हैं। ये केदारपुरी, ये बाबा केदारनाथ जी का मंदिर। मलबे से घिरी हुई केदारपुरी यहाँ से हमें नज़र आ रही है। ये केदारनाथ जी का घोड़ा स्टैंड जो वीरान पड़ा है, ये बाबा केदारनाथ जी की नगरी के प्रथम दर्शन हमें हुए। यहाँ गायत्री परिवार का ये कैंप हमें फिर मिला, और ये यहाँ ही यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। केदारनाथ में कोई व्यवस्था नहीं है। अब हमें अपने सामान वगैरह यहीं रखने पड़ेंगे। यहाँ से चाय नाश्ता आदि करके और केदारनाथ जी के दर्शन के लिए निकलेंगे। आइए गायत्री परिवार के इस शिविर में चलें। जय बाबा केदार। केदारेश्वर की पुरी में पहुंचने ही वाले हैं हम, और ये हमें दर्शन हुए भैरवनाथ जी महाराज के। भैरवनाथ जी महाराज के ये दर्शन हमें हो रहे हैं केदारपुरी से पहले। भैरवनाथ जी इस क्षेत्र के रक्षक माने जाते हैं। उन्हें प्रणाम है कि भोले की नगरी में आने वाले सभी श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की आप रक्षा करें, और इस क्षेत्र की भी रक्षा करें। इस समय हम देख सकते हैं कि सब तरफ मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है, और ये हेलीपैड जहां हेलीकॉप्टर उतरते हैं, और आसपास सब तरफ मलबा मलबा और मलबा, मलबे के अलावा और कुछ नहीं। ये वो बिल्डिंग जहां हम पिछले साल श्रावण के दौरान ठहरे थे। हमारे कमरे बिल्कुल सुरक्षित बचे हुए हैं। हालांकि मलबा आया हुआ है, लेकिन कमरे बिल्कुल सुरक्षित बचे हुए हैं। यहाँ हम ठहरे थे। विभत्स और दिल दहला देने वाला दृश्य। यहाँ पहले छोटी सी धारा में एक पतली सी धारा बहा करती थी, वहाँ आज इतना बड़ा अवकाश यहाँ हो गया। सारे भवनों को बहाते हुए, तोड़ते फोड़ते हुए यहाँ से मंदाकिनी आ गई। कहा जाता है कि मंदाकिनी और सरस्वती नदी यानी स्वर्गद्वारी नदी दोनों एक ही धारा में इधर आ गई है। इतनी प्रचंड धारा जो यहाँ नज़र आ रही है, पहले इतनी प्रचंड नहीं थी है, लेकिन अब मंदाकिनी के मिल जाने से बड़ी प्रचंड हो गई है। और जहाँ मंदाकिनी हुआ करती थी, जहाँ मंदाकिनी से पार हो करके केदारनाथ में आने वाला पुल हुआ करता था, उसका कहीं भी कोई निशान नहीं, न ही रास्ते का निशान।
हमने केदारनाथ जी में प्रवेश कर देखा। पिछली बार जब हम आए थे तो कैसा दृश्य था। सजा संवरा केदारनाथ धाम का ये प्रवेश द्वार, नगर पंचायत केदारनाथ का ये श्राइन बोर्ड स्वागत करता हुआ बड़ा सुंदर लगता था। यात्रियों की आवाजाही, घोड़ों की टापों से गूंजता हुआ ये मार्ग हर हर महादेव जय केदारेश्वर की धुनों से गूंजता रहता था। ये पुलिया ही एकमात्र केदारनाथ में आने का मार्ग हुआ करता था। इस पुल का वर्तमान में कोई अता पता नहीं है। देखिए किस प्रकार से ये लोहे के पुल कितने भारी थे। इस प्रकार से इसी पुल से आया जाया जाता था। 2 पुल दिख रहे हैं चित्र में। ये दृश्य 2012 में हमने देखे थे, लेकिन आज इन दृश्यों का कहीं कुछ पता नहीं है। सब कुछ अस्त व्यस्त, लेकिन इस तबाही के बीच में ये मंदिर सुरक्षित है बिल्कुल। मेन बाज़ार पूरी तरह से मलबे से हटा पड़ा है। मेन बाज़ार में जाने का कोई रास्ता नहीं। जो रास्ता बनाया गया है उसी से चलते हुए केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी केदारनाथ आने के लिए यही मुख्य मार्ग हुआ करता था। ये केदारनाथ का मुख्य बाज़ार है, जिसकी स्थिति इस प्रकार है। और केदारनाथ जी के ये प्रथम दर्शन हमें हो रहे हैं। मुख्य बाज़ार ये है। सब कुछ बदला हुआ। मलबा मलबा और मलबा। जो पहले सड़क हुआ करती थी वो कम से कम 10 फीट नीचे दबी हुई है। जहाँ यात्री ठहरा करते थे वो सारे स्थान मलबे में डूबे हुए हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ आकर के पड़ी हुई है। ये यहाँ का मुख्य बाज़ार हुआ करता था, जो बिल्कुल साफ हो गया है। ये हमारे आवास की तरफ जाने वाला रास्ता, जो पूरी तरह से मलबे से हटा पड़ा है। जय बोले। किसी यात्री के सूखे हुए कपड़े अभी तक सूखे हुए हैं। वास्तविकता है कि यहाँ से मलबा हटाया जाना संभव नहीं है। अभी भी स्थिति ऐसी है कि इस मलबे को छुआ भी नहीं गया है। इसके नीचे कितने ही शव अभी भी दबे हुए होंगे। आबाद धन ओम नमः शिवाय की आबादी ध्वन इस घाटी में जहाँ विनाश लीला हुई थी आज भी गूंज रहा है। आप सुन रहे हैं, इसी धुन की आलंबन में यहाँ के लोग जी रहे हैं।
बचे खुचे ये जो दिख रहा है, ये धन ही उनका आश्रय और संबल है। हे भोले, जय भोले, जय। सारी सीढ़ियाँ डूबी हुई है और ऊपर के परिसर के ऊपर तक मलबा आया हुआ है। हमने केदारनाथ की तबाही के ये दृश्य देखे। आइए पिछले वर्षों में जब हम आते रहे हैं तो कैसे दृश्य थे। दर्शनार्थी भगवान केदारनाथ के मंदिर में इस प्रकार अपनी पंक्ति लगा करके अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए, और देखिए केदारनाथ भगवान का, केदार नगरी का ये बाज़ार किस प्रकार दोनों तरफ दुकानें लगी हुई है, पूजा माला प्रसाद आदि की। पूरा बाज़ार चहलकदमी से भरा हुआ, चारों तरफ हर हर महादेव जय केदारेश्वर के घोष ही मात्र गूंजा करते थे। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ कर के और चबूतरे पर आया कर जाता था। और देखिए बाज़ार का विहंगम दृश्य, और केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ जो दृश्यावली है, होटल्स, धर्मशाला, पंडों के आवास गृह, और भगवान केदारेश्वर के ये गणेश जी की मूर्ति अभी भी वहीं विराजमान हैं। किस स्थिति में ये अलग बात है। मंदिर परिसर का ये दृश्य देखिए। आज का दृश्य तो बिल्कुल बदला हुआ है, लेकिन जब 2012 के दृश्य हम देख रहे हैं तो इसमें परिसर में एक भैरवनाथ जी की मूर्ति भी हमें नज़र आई थी। नंदी महाराज तब भी इसी प्रकार विराजमान थे। और परिक्रमा का ये दृश्य देखिए। इस समय तो परिक्रमा में बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हुई है। परिक्रमा इस प्रकार से की जाती थी। पीछे ये पट्ट लिखे हुए जो दक्षिणी भारतीय किसी विद्वान के द्वारा लिखे हुए वो थे। ये जो मंदिर हमें नज़र आ रहा है, मंदिर परिसर के ईशान कोण में ईशानेश्वर महादेव का मंदिर। अब ईशानेश्वर महादेव का मंदिर कहीं भी नहीं है। मलबे में निशान भी नहीं लगता कि ये मंदिर कहाँ होगा। अब ईशानेश्वर मंदिर इस प्रकार से उस समय नज़र आता था। अब कभी ये नज़र आ पाएगा नहीं, कहा नहीं जा सकता। आइए पुनः केदारेश्वर मंदिर की इतनी सीढ़ियाँ उतर करके और धरातल आता था। इन सीढ़ियों की लेवल तक इस समय मलबा है। ये सत्यनारायण भगवान का मंदिर, और साथ ही ये है उदक कुंड। ये उदक कुंड कहा जाता है कि केदारनाथ भगवान के चरणार बिंदों का जल ही इस कुंड में आता है। बड़ा पवित्र जल। इस कुंड के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। ये उदक कुंड के इस मंदिर का भी अभी कोई अता पता नहीं है, निशान भी नहीं लगता कि ये मंदिर कहाँ होगा। अब इस गली में एक भगवती आदि शक्ति का मंदिर है, भगवती दुर्गा का। उस दुर्गा के मंदिर का ये दृश्य आज इन मंदिरों का कहीं भी कोई निशान तक नहीं हमें मिला है। जय केदार। आइए तब
ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से और नर्मदा मैया से प्रार्थना किया करते थे कि नर्मदा जल से इसी सीजन में, इसी सत्र में भगवान केदारेश्वर का अभिषेक हो। माँ नर्मदा ने और ओंकारेश्वर ने कृपा की, भगवान केदारेश्वर ने कृपा की कि आज वो स्वप्न सुलभ हो रहा है। आइए केदार भगवान के अंदर चलें और भगवान केदारेश्वर का नर्मदा जल से अभिषेक करें। अच्छा ठीक बोलो। भगवान भोलेनाथ की खंडहरों के बीच में सायंकालीन आरती हो रही है। गिने चुने लोग, लेकिन आरती अब भी हो रही है। मुख्य द्वार रहने वाला केदारनाथ जी का ये मार्ग आज मलबे से हटा पड़ा है। देखें जिस मंदाकिनी के घाट पर हम जल लेने और स्नान के लिए जाया करते थे, वहाँ की क्या के बाद कोई रास्ता नहीं बचा है। रास्ता जो केदारनाथ जी का मुख्य मार्ग हुआ करता था, उसकी ऐसी स्थिति है। शिव कुंड का कहीं नाम निशान नहीं। ये रास्ता बहुत गहराई में जा चुका है। आगे शिव कुंड की तरफ, गंगा मंदिर की तरफ बढ़ने का कोई चांस नहीं, और वो लगता नहीं कि कुछ बचा होगा वहाँ। इस गली में हमारा आवास हुआ करता था। आइए देखें क्या स्थिति है हमारे आवास। हमारा आवास रहा करता था, जो लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है। ये हमारे कमरे, इन्हीं कमरों में हम ठहरे हुए थे। बिल्कुल सुरक्षित है, भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा। लेकिन इधर देखिए, जहाँ एक छोटी सी जलधारा हुआ करती थी, वहाँ कितनी बड़ी जलधारा हो गई है। ये वो कुंड जहाँ ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव बोलते ही बुलबुले उठा करते थे, आधा मलबे में दबा हुआ, वहाँ तक ये रास्ता जाता था। लेकिन ये रास्ता यहीं से टूट गया और बीच में मंदाकिनी, जो भगवान केदारनाथ की दाहिनी ओर बहती थी, अब बाईं ओर सरस्वती के साथ में या स्वर्गद्वारी गंगा के साथ में बह रही है। जिधर देखो उधर तबाही के निशान।